आज हम लोग एक एग्जांपल को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने एक एग्जांपल को डिस्कस किया था √5/3 वाला, उसी की तरह से ये भी एग्जांपल है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कठिनाई आ रही है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों ने बताया था कि इस पर कठिनाई आ रही है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। √5/3 टाइप का जो क्वेश्चन है वो उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है, तो मैं इसको डिस्कस करूंगा। आइए इसको देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और इसको कैसे बनाना है। क्वेश्चन है कि इफ 2 जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है, उस पोलिनोमियल के 2 जीरोज आपको दिए गए हुए हैं, एक 2 + √3 और एक 2 - √3। फाइंड अदर जीरोज, तो आप दूसरे जीरोज को निकालें। ये आर्यस अग्रवाल का एग्जाम्पल है, आप लोग वहाँ से भी रेफर कर सकते हैं, इसको यहाँ से समझें फिर वहाँ से भी देख के बनाएं। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसमें दिया क्या है, तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि तो अगर 2 जीरोज दिया हुआ है तो बाकी के 2 जीरोज हम लोग निकाल सकते हैं अगर बाई क्वाड्रेटिक है। अगर मान लीजिए वो क्यूबिक है तो एक और जीरो बाकी का जो बचा हुआ है निकाल सकते हैं। तो मतलब कि हम लोग जितने जो अगर जीरोज है वो सभी जीरोज को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो इसका पावर 4 है, इट मीन्स कि इसका 4 जीरोज होगा। मेरे पास एक ये जीरो दिया हुआ है और एक ये जीरोज दिया हुआ है, बाकी के 2 जीरोज हमको अभी फाइंड आउट करने होंगे। तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे बाकी के 2 जीरोज, इसको हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि आप पिछले एग्जाम्पल में देख चुके थे कि हम सबसे पहले लिखते हैं कि लेट पोलिनोमियल px इज इक्वल टू, मैंने वहीं लिखा है कि लेट पोलिनोमियल px इज इक्वल टू x⁴ - 6x³ - 26x² + 130x - 35। ये पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है और चूंकि हमारे पास 2 जीरोज ऑलरेडी हैं, तो सिंस 2 + √3 एंड 2 - √3 आर द 2 जीरोज, ये 2 जीरोज हमको दिए हुए हैं। और आप जानते हैं फैक्टर थ्योरम में मैंने बताया था कि अगर अल्फा आपका जीरोज है तो x - अल्फा आपका फैक्टर होगा। तो अगर 2 + √3 आपका फैक्टर है तो x - 2 + √3 आपका क्या होगा, सॉरी एक 2 + √3 अगर जीरो है तो x - 2 + √3 क्या होगा, आपका फैक्टर होगा। 2 - √3 अगर एक जीरो है तो फिर x माइनस ब्रैकेट में 2 - √3 है हमारा फैक्टर होगा। और जब ये दोनों इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो भी हमारा फैक्टर होगा। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x - 2 + √3 इंटू x - 2 - √3। अब देखिए मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है अगर आप ऐसे करते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं। क्या करते हैं कि पहले ब्रैकेट हटा देते हैं, माइनस से इसमें करेंगे तो ये अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 2 प्लस में माइनस में, ये प्लस में है माइनस में, फिर यहाँ माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है माइनस में, ये माइनस है प्लस में, आपने साइन चेंज कर लिया। अब आप देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे भी x - 2 है और यहाँ पे भी x - 2 है और यहाँ पे -√3 यहाँ पे +√3, मतलब इस टोटल को हम एक साथ ले सकते हैं और इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा x - 2 को एक साथ ब्रैकेट में और -√3, फिर x - 2 को एक साथ ब्रैकेट में और फिर +√3। अब हम लोग इसको देख सकते हैं कि जो यहाँ पे है वही चीज़ मेरा यहाँ पे है, इट मीन्स कि इसको अगर हम a माने और इसको हम लोग b माने तो फिर यहाँ पे भी a हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी x - 2 है, यहाँ पे भी x - 2 है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे भी √3 है। तो a और b के बीच माइनस का साइन है और यहाँ a और b के बीच प्लस का साइन है। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये a + b और a - b का फॉर्मूला बन गया। अब a + b a - b का फॉर्मूला क्या कहता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a यहाँ पे x - 2 है इसलिए x - 2 का होल स्क्वायर और b यहाँ पे √3 है इसलिए -√3 का होल स्क्वायर। अब आप इस a - b के होल स्क्वायर को फॉर्मूला से कर तोड़िए, तो x² - 4x + 4 a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने तोड़ के यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि a स्क्वायर होता है x का स्क्वायर -2ab तो 4x और प्लस b का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 एंड -√3 का स्क्वायर तो 3 होता है। उस दिन मैंने बताया था कि √n का स्क्वायर n ही होता है। अब यहाँ पे आप इसको सोल्व करिए तो x² - 4x और 4 में से 3 गया 1 तो 1 यहाँ पे, तो x² - 4x + 1 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ px। कैसे किए, तो इसको यहाँ पे माइनस करके। अब आपको यहाँ पे फैक्टर मिल गया। अब क्या करेंगे, आप सीधे आप इससे आप जो आपके पास पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल क्या है तो आप देख सकते हैं आपके पास जो ऊपर में जो पोलिनोमियल दिया गया है, आप उस पोलिनोमियल को डिवाइड, आप इससे उस पोलिनोमियल को डिवाइड कर दीजिए। और अब ये चीज़ जो मैंने लाया यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, आप इसको मल्टीप्लाई ना करके एक दूसरे तरीके से भी ला सकते हैं जो आपके बुक में चर्चा की गई है। इसलिए मैं दोनों चीज़ों को बता रहा हूँ। यहाँ तक आप ऐसे आ सकते हैं क्योंकि मैंने आपको ऐसे ही एग्जाम्पल में बताया था, या फिर अब आप थोड़ा एक दूसरा स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, उस स्ट्रेटजी से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला स्ट्रेटजी हमारा क्या है,
अगला स्ट्रेटजी हमारा ये है कि चूंकि अगर आप देख रहे हैं कि 2 प्लस रूट थ्री और 2 माइनस थ्री आर द जीरोज है, और मैंने आपको पहले ही दिन एग्जाम पोलिनोमियल का जब मैंने शुरुआत किया था तो मैंने बताया था, अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाकर देखे मेरा पहला वीडियो, कि आप इसमें किसी एक को अल्फा और किसी एक को बीटा मान सकते हैं। तो अब मैं 2 प्लस रूट थ्री को अल्फा मान लिया, 2 माइनस रूट थ्री को बीटा मान लिया। और जब अल्फा और बीटा आपको पता हो तो आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अपने से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये अल्फा हो गया, बीटा। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इट मीन्स कि हमको पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा कैसे आएगा, अल्फा हमको यहाँ पता ही है, बीटा यहाँ ही है, दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, 4 आ गया। फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, इसको यहाँ पे 1 आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा मुझे पता चल चुका है। अब मैं क्या करूँगा, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल निकालूंगा। रिक्वायर्ड पोलिनोमियल कैसे निकलेगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये तो फॉर्मूला ही होता है, बस इसमें मैं इसको पुट कर दूंगा इस फॉर्मूले में। अब मैं इसमें इस फॉर्मूले में मैंने पुट कर दिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला है। इसमें एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की जगह पे मुझे 4 आया है, इसलिए एक अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं 4 रख दूंगा और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1। फिर इस हिसाब से मैं चला तो मुझे ये ही आया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। और जो ऊपर का जो तरीका था उससे अगर हम लोग चलते हैं तो वो भी मुझे वहीं आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अब दोनों फॉर्मूला से चलें, आपको दो फॉर्मूला क्या दोनों तरीके से चलें तो आपको सेम उसी तरीके से आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ही फाइंड आउट होगा। अब आप या तो इससे जाएं या इससे जाएं। तो शुरुआत में जो मैंने एग्जांपल बताया था वो मैं इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करके बताया था, क्योंकि वहाँ पे आपको रूट थ्री इजी होता है। लेकिन अगर इस तरह से थोड़ा बड़ा है तो आप इस तरीके से इससे जा सकते हैं, थोड़ा सा आपको सुविधा हो जाता है, ये आसानी से आपको निकालने में आ जाता है। तो आप दोनों में से किसी प्रोसेस से जा सकते हैं जिसमें आपको सुविधा लगे। चलिए अब हम लोग आगे इसको देखते हैं कि कैसे डिवाइड करके बाकी के जीरो जाते हैं। अब आप इसको डिवाइड करिए। डिवाइड करने के लिए मैंने बार बार बताया है, फिर से मैं थोड़ा सा डिवाइड के लिए जिक्र कर देता हूँ, जिन्होंने नहीं देखा वो फिर से देख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आपको इससे डिवाइड करना है। आप सिंपल, आपको डिवाइड मैंने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर लिया, इसलिए मैं फिर से डिस्कस नहीं करूंगा। आप बस इसको सोल्व करें, आपको जीरो आ गया, आपके पास कोसेंट आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 आ गया। आपको बाकी के जीरो निकालने हैं। अब आप आगे जैसे पहले बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। पी एक्स इज इक्वल टू, पी एक्स क्या था, पी एक्स भाई आपका डिविडेंड था। इसको क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो जीरो है तो इसलिए डिविजन इंटू कोसेंट लिखेंगे, डिविजन इंटू कोसेंट। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 जो है वो कहाँ से आया, वो तो आपने खुद ही लाया था। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 कैसे लाया था आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। किन दोनों को, 2 प्लस रूट थ्री, 2 माइनस रूट थ्री जीरो था। इट मीन्स कि ये तो जीरो जो मुझे पता ही है, इसको निकालने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं है, इसलिए मैं इसे नहीं निकालूंगा, इसको मैं छोड़ दूंगा, केवल इसका निकालूंगा जो मुझे नया क्वोशेंट आया है। अब इसको मैंने जीरो के इक्वल कर दिया क्योंकि जीरोज निकालना है। और उसके बाद आप अब इसको जीरोज के इक्वल कर दिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तोड़ने आपको आता ही है। आपने अब मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि ये जीरो तो आपको पता ही है, इसलिए मैं केवल इसको ही सोल्व करूँगा। और इसको जब मैं सोल्व कर रहा हूँ मिडिल टर्म में स्प्लिट से, तो मुझे 7 और -5 आ रहा है। तो जो बाकी के जीरोज हैं वो 7 और -5 होंगे। और अगर कहे कि भाई चारों जीरोज क्या होंगे, तो दो जीरोज तो ऑलरेडी 2 प्लस रूट थ्री एंड 2 माइनस रूट थ्री आपको दिया ही हुआ है, और बाकी के और दो जीरोज ये 7 और -5 हो जाएंगे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में यही मुझे बताना था कि अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें 2 प्लस रूट थ्री, 2 माइनस रूट थ्री अगर इस तरीके से मिल रहा है, तो आप इसको इस तरीके से भी जाएं मल्टीप्लाई वाले से, या फिर आप इसको अल्फा और बीटा मान के भी बना सकते हैं। और इसमें आप इसको पॉलिनोमियल्स का जो फॉर्मूला होता है उस पर पुट करके आप डायरेक्ट निकाल के उससे डिवाइड कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और थोड़ा सा उसको बनाने में सभी को डिफ़िकल्टी भी होते हैं। तो वो 3-4 क्वेश्चन को मैंने अपने से सॉर्ट आउट किया है और उन सभी को मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन पे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफ़ी बार पूछा भी गया है और ये हमेशा बच्चों को थोड़ा परेशान करता है ये क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। आप लोग वहाँ पे अगर 2C तक पहुँच गए होंगे तो आप लोगों को मिला भी होगा। इस क्वेश्चन को पहले समझें। क्या बता रहा है कि अल्फा और बीटा अगर दो जीरोज मान लेते हैं इस पॉलिनोमियल एफ एक्स के, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के है, तो
और इस तरीके से कि अल्फा माइनस बीटा करे तो 1 आएगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो आप के का वैल्यू हमको निकाल के भाई बता दो कि के का वैल्यू क्या होगा, आपको ये निकालना है इसमें। तो अब जब इसको हम लोग निकालने जाते हैं तो इसके लिए आपके पास बस एक ही चीज़ ध्यान में रखिए कि जब भी इस तरह क्वेश्चन आए आप सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालिए, फिर अल्फा माइनस बीटा निकालिए और उसको रख लीजिए ऊपर, उसका ज़रूरत होना ही होना है। इसलिए मैंने क्या किया कि एफ एक्स पोलिनोमियल लिया, अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला है माइनस पी बाई ए, आप उसको कह सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि मैंने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका है, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है वहाँ पर डिस्कस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। और आप उस फॉर्मूला को यहाँ पे लगाएंगे तो माइनस 5 बाई, वो 2 माइनस मैंने क्यों लिखा, एक माइनस फार्मूला का और एक बी कौन है 5 -5, इसलिए -5 दोनों को मिलकर +5 हो गया। अल्फा इंटू बीटा अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो सी बाई ए होता है, सी कौन है मेरा के, तो के बाई 1। इस तरीके से आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल चुके हैं। और अल्फा माइनस बीटा कितना दिया हुआ है 1, ये आपको दिया हुआ है, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन ले लिया। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप सोल्व कर लीजिए, ये आपको फिर आगे भी पढ़ना है, दो इक्वेशंस को कैसे सोल्व आउट करेंगे। अब एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, प्लस माइनस कट जाएगा, अल्फा अल्फा 2 अल्फा 5 1 6, 2 को उधर भेजेंगे, अल्फा इक्वल टू 6/2, डेट मीन्स कि 3 हो जाएगा। तो आपको अल्फा का वैल्यू निकल गया। अब अल्फा का वैल्यू निकल गया तो आप किसी इक्वेशन में पुट कर लें, या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, आपको बीटा का वैल्यू निकल जाएगा। मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया, इक्वेशन 1 कहता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5, तो अल्फा की जगह मैंने 3 पुट किया, प्लस बीटा इक्वल टू 5, तो इधर ये जाके माइनस बीटा इक्वल टू 2। अब ये मुझे यहाँ तक अल्फा और बीटा दोनों के वैल्यू आ गए, बट हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था वैल्यू ऑफ के। तो आप देख सकते हैं कि के किससे रिलेटेड है, के रिलेटेड हुआ है अल्फा इंटू बीटा से। इट मीन्स कि अगर हम इसको थर्ड इक्वेशन कर लें या फिर इसमें अगर अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट कर लें तो के का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि के इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा है। वही काम मैंने यहाँ पे किया है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के, इट मीन्स अल्फा 3 बीटा 2 दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, के का वैल्यू मुझे 6 आ गया। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिले जिसमें आपको अल्फा बीटा निकालने की ज़रूरत है, जिसमें आप अल्फा बीटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, इट मीन्स कि अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इट मीन्स कि अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। वो दोनों का आपको इस्तेमाल आना ही आना है। अब जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, बहुत बार इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स that is 6x square plus x minus 2, find the value of अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। फिर वही क्वेश्चन आया, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप पोलिनोमियल पी एक्स मानेंगे, फिर आप अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, फिर अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। मैंने वही किया, अल्फा प्लस बीटा निकाला है मैंने, कैसे, माइनस बी बाई ए, आपको बी एक्स हो जाएगा मतलब 1 -1 बाई ए हो जाएगा 6, क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस प्लस सी, एक्स के आगे कुछ नहीं है इसलिए इसके आगे 1 मान लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे -1/6 लिख लिया। अब अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए इज इक्वल टू -2/6। 2/6 कैसे आया, सी कौन है -2, ए कितना है 6, -2/6 -1/3। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकल गया। बट हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। ये तो नहीं आया, इसके लिए क्या करेंगे, अब हम लोग इसका बटा का जोड़ करेंगे। तो अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा होगा, क्यों, क्योंकि मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि 2 और 3 का एलसीएम निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा 2 × 3 कर लीजिएगा 6। तो वही है, अल्फा और बीटा का जब एलसीएम निकालना है तो आप अल्फा इंटू बीटा करिएगा। अब बीटा से इसमें डिवाइड करिए तो बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा आएगा, अल्फा से अल्फा को इंटू करिएगा, अल्फा स्क्वायर, प्लस फिर अल्फा से इसको डिवाइड किया, अल्फा कट गया, बीटा आया, बीटा से ऊपर बीटा में करिएगा बीटा स्क्वायर, आपको आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू तो आप उठा के रख सकते हैं, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आपके पास है, नहीं है। तो अब हम लोग निकालेंगे, और यहीं पे समझने की ज़रूरत है, यही हम लोग को सबसे ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कैसे लाएं, कैसे आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू। इसको समझेंगे हम एक सिंपल से फॉर्मूले से। अगर मैं आपसे बोलूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप यहाँ पे कंसंट्रेट करें, आप उसको ना देखें कि वो कैसे बनाया गया है, आप यहाँ पे कंसंट्रेट करें। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब
यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो इस प्लस 2ab को इधर भेजेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस 2ab था इधर आके माइनस 2ab। अब इसी चीज को, ये समझ में आया, इसी चीज को हमने क्या किया, यहाँ पे अप्लाई कर दिया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इट मीन्स कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसको मैंने क्या लिखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। आया समझ में? माइनस 2ab माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब इसका फायदा क्या मिला कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया, और अल्फा बीटा ऑलरेडी मैंने फाइंड आउट कर लिया है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1/6, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मैंने -1/6 यहाँ पे पुट कर लिया है। फिर आप देख लीजिए कि इसमें आपको अल्फा 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मैंने ऑलरेडी कर लिया है -1/3, तो मैंने यहाँ पे -1/3 रख दिया, फिर नीचे अल्फा/3 और इसको मैंने सोल्व कर लिया। आप देख सकते हैं फिर यहाँ पे एलसीएम लेके आगे का जो फर्दर प्रोसीडिंग है वो उस तरीके से मैंने इसको आगे प्रोसीड किया है, और मुझे -25/2 लगा। इन कैलकुलेशंस में तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस ये ऊपर बट्टा का जोड़ किया है मैंने, और नीचे यहाँ पे ये बिग वाला डिवाइड है, इसलिए इधर जो 25/36 आया उसको मैंने यहाँ पे 25/36 लिखा, और ये जो -1/3 है उसको मैंने उलट दिया। क्यों? क्योंकि डिवाइड जब होता है तो मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो उसको हम लोग उलट देते हैं। उस तरीके से हमें ये -25/12 आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा अच्छे से। इसमें आपको पैनिक नहीं करना है, आपको ये याद रखना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला कुछ अलग नहीं है, बस इसको हम लोग को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से रिलेट कर लेना। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कुछ नया नहीं है, वो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला से आया है। इस तरीके से ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाता है। अब हम लोग इसी तरीके से एक क्वेश्चन हम लोग को मिलता है, से भी यही मान लीजिए यही क्वेश्चन होता है, और आपसे जो अभी अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा निकालने के लिए जो कह रहा है, ये ना कह के आपसे बोलता कि आप भाई ये निकालो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये निकालिए। तो क्या आपको टेंशन नहीं लेना, आप बटा का जोड़ करिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कट गया, अल्फा से किए, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा बचा, आप पहले बीटा लिख लो, बीटा प्लस फिर बीटा से बीटा कट गया, फिर अल्फा बच गया। अब ऊपर में आ गया आपको अल्फा प्लस बीटा, नीचे में आ गया अल्फा इंटू बीटा, ये तो काफ़ी आसान हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप उठा के रख लो, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू उठा के रख लो, आपका सॉल्यूशन आ गया। मतलब कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना हमारे लिए काफ़ी आसान है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ना दे के अगर हमें 1/अल्फा माइनस 1/बीटा दिया रहा है, तब कैसे निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखिए 1/अल्फा माइनस 1/बीटा जब आप करेंगे तो आपको आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा बाई अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का तो वैल्यू पता आता है आपको, लेकिन आप हमेशा अल्फा प्लस बीटा ही निकालते हैं, डिफरेंस तो निकालते नहीं हैं। इसलिए ये क्वेश्चन कैसे निकलेगा उसको हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके बुक का, इसको आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, अल्फा बीटा द जीरो द पोलिनोमियल, आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। क्वेश्चन तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं बार बार, तो आप वहीं एफएक्स लिखेंगे। आपको मैंने बार बार बताया है कि आप अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, आप अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अब 1/अल्फा माइनस 1/बीटा एलसीएम लिए, बीटा माइनस अल्फा बाई, अब बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू कहाँ से आएगा भाई, अल्फा इंटू बीटा तो हम लिख लेंगे क्योंकि वो फॉर्मूला है, लेकिन अल्फा बीटा माइनस अल्फा का तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करें, फिर उसी तरीके से जो फॉर्मूला हम लोग उधर देखे थे उसी तरीके का एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देखें। फिर आपको उधर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो, इसलिए मैंने इस पेज को रखा है। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोगों ने अभी क्या देखा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अभी जस्ट पीछे मैंने उस फॉर्मूला में मैंने देखा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे इसको लिखा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab इसका आ गया। अब माइनस 2ab मिलकर माइनस 4ab, तो क्या फॉर्मूला होगा, अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये फॉर्मूला भी बहुत लोग याद रखे हुए रहते हैं, तो बस इसी फॉर्मूला को आपको क्या करना है, लगा देना है। या अगर आप बोले कि सर यहाँ पे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं पूछ रहा है, तो भाई स्क्वायर हटा दो, इधर रूट लगा दो, तो ये रूट लग गया, तो a माइनस बी आपको निकल गया। आया समझ में बात। तो आपको वहाँ पे अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो अब इसी चीज़ को हम लोग वहाँ पे फॉलो कर लेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, आपको a माइनस बी का क्या फॉर्मूला है, रूट अंडर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab।
आप वही चीज़ अब यहाँ पे करने जा रहे हैं। यहाँ पे अब आप क्या करने जा रहे हैं, आप यहाँ पे ये करने जा रहे हैं कि बीटा माइनस अल्फ़ा की जगह पे आप लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूला तो यही बता रहा है कि a माइनस बी इज इक्वल टू रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसीलिए बीटा माइनस अल्फ़ा का फॉर्मूला जगह रूट अंडर अल्फ़ा प्लस बीटा चाहे बीटा प्लस अल्फ़ा कुछ भी लिख सकते हैं का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा बाई अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पता है भाई, रख लो। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पता है भाई, इसमें रख लो। बाई अल्फ़ा बीटा उसको रख लो, रूट लगा दो, इसको सोल्व कर लो। अब रूट 9 है तो रूट का आंसर तो प्लस माइनस दोनों में आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस भी लिखा है और मैंने यहाँ पे प्लस भी लिखा है, तो 3/2 ये आप ऐसे बना सकते हैं। या फिर बहुत सारे साइट्स वगैरह भी आप लोग आजकल खोजते रहते हैं, हमेशा लर्न करते रहते हैं, उस पर अगर आप लोग चलेंगे तो उस बेसिक्स पे अगर आप चल रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको ऐसे भी बनाया हुआ है कि आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लीजिए। आप स्क्वायरिंग जब कर लिए तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो इधर अब a माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर में लगा दिए, नीचे में अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब फिर यहाँ पे सेम जो मैंने वहाँ पे जो रफ में काम किया वो काम अब आपको सामने करना पड़ेगा। फिर आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बदले आप लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, फिर इसको लिखेंगे माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, और तब इस सभी के वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करें। तो आप इस तरीके से भी जा सकते हैं। बहुत सारे साइट्स वगैरह पे ऐसे भी बना के दिया गया है, बुक्स में भी कहीं कहीं आपको ये मिलता है। और ये प्रोसेस जो है ये इसको भी आप कर सकते हैं। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि 9th क्लास में आप लोगों ने आइडेंटिटीज पढ़ा है। आइडेंटिटीज में ये बहुत सारे फॉर्मूलाज को आप लोगों ने डिस्कस किया था। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को आप लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab भी लिख सकते हैं, और उसी को मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है और हमारे पास आंसर आ गया 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा। ये जो सारे क्वेश्चंस मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया है, ये क्वेश्चंस वाकई में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में पिछला आप जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको मिलेगा। इवेलुएट जब आप करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको काफ़ी मिलते हैं। तो आप लोग इस पर प्रिपेयर आज से ही हो जाएं, क्योंकि वैसे भी आप लोगों को समय थोड़ा कम मिलने वाला है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और मैं भी अपने वीडियोज़ में तेज़ी लाऊंगा। अभी थोड़ी सी कुछ कठिनाइयाँ आ जा रही थी बीच बीच में, जिस वजह से मैंने बीच में एक दिन का गैप ले लिया है। बट अब जो मैं आपको करूँगा, आज ये मैंने आपको दिया है, ये एक्सरसाइज ख़त्म कर दिया। कल मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज थर्ड एक्सरसाइज के साथ आऊँगा। कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली जीमेल पे और व्हाट्सएप पे किया है कि सर फर्स्ट चैप्टर कब आएगा। फर्स्ट चैप्टर में और थोड़ा वेट करा कर आपको दूंगा, ताकि आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएं ऑनलाइन वीडियोज़ के। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि वो पूरे तरीके से थियोरेटिकल है, और थोड़ा सा उसमें अगर आपको लगेगा कि नहीं ये कैसे वो कैसे, तो आप लोग पहले यहाँ पे इत्मीना आपको लगे कि हाँ भाई ये ऑनलाइन भी ये बंदा मुझे समझा सकता है, देन आई विल अपलोड द चैप्टर 1। उस समय मैं चैप्टर 1 को अपलोड करूँगा। और आप लोग ऐसे ही और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी भला हो सके। सो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक्स।